फिरियाद दाखिल करने के लिए हमने बहुत आखिरी तक, मतलब ज़्यादा तकलीफ चालू हुई, इसके लिए ही मैंने फिरियाद दाखिल किया। अदरवाइज इसके ऊपर हम लोग ने बहुत कुछ सोचा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मेरे मालिक लोगों से बात हुई, मालिक लोगों ने बोला कि भाई इसको आखिर में अपने को फिरियाद डालना ही पड़ेगा। तो मैंने कल पीआई जो साहब है भुसावल तालुका पुलिस स्टेशन के, उनके साथ में चर्चा किया। चर्चा करने के बाद में रात को हम लोग ने फिरियाद दाखिल कर दी। नहीं, सविस्तर घटना क्या है उसकी, एक्चुअली की मामला क्या है कि किस वजह से आपको डिमांड करे गया, जो आपने 20 लाख रुपए का जो आपने आरोप किया है? तो वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन है। हाँ, सिंस लास्ट 18 मंथ से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बंदे ने कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज वगैरह लिए थे, और कुछ आप जैसे न्यूज़ चैनल में हम लोग डाल देंगे, आपकी बदनामी करेंगे, ये सब रोकने का रहेगा तो आपको ये करना पड़ेगा, कुछ हमारा पुरतता करना पड़ेगा जी। तो मैं बोला कि भाई हमारे मालिक लोगों से बात करके हम लोग फाइनल करते हैं। ऐसा इतना बातचीत हुआ था। उसके बाद में फिर मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मैं 1-1.5 महीने तक तो मैं छुट्टी पे था। इसके लिए जब मुझे फिर से ये मालूम पड़ने लग गया कि भाई यहाँ पर अभी भी वो तकलीफ चालू ही है, तो फिर हम लोग ने कल फिरियाद दी थी। तो आप बिटवीन उन्होंने, मतलब मैं जब एक्सीडेंट में था तो मेरे जो इंजीनियर सहकारी है, उनके पास में मैंने उनको भेजा था कि भाई आप उनसे बात कर लीजिए। तो इनको उन्होंने 20 लाख रुपीस का डिमांड किया था, 20 लाख रुपए हम लोग को लगेंगे करके। तो कुछ 3 या 4 लोग उनके साथ में है, ऐसा वो सामने वाला बंदा बोल रहा था। हम लोग को सबको देना पड़ेंगे, मेरे सीनियर्स है उन लोग ने यही बोला है, वो प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये चल रहा था। तो इतना सारा ये करने के लिए तो फिर लास्ट में हमारी कंपनी ने ये सोचा कि भाई इसके ऊपर अपन फिरियाद दाखिल करें। तो कुछ उसके आपके पास में ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कुछ है आपके पास ऐसा? ऑडियो रिकॉर्डिंग था जो मैंने कल सबमिट कर दिया है पुलिस स्टेशन। ओके, और क्या बोलना चाहेंगे आप? बस अभी पुलिस जो कार्रवाई करेगी, और पुलिस मुझे यकीन है कि पुलिस सही कार्रवाई करेगी। और ऐसा ये जो इंसिडेंट्स हर टाइम होते रहते हैं कोई भी साइट कंस्ट्रक्शन पे, इसको रुकना चाहिए। इसके लिए किसी ने पहल लेना चाहिए, इसके लिए मैंने पहल की। सर ये आपकी साइट कहाँ चल रही है? ये दीपनगर बीटीपीएस कॉलोनी में है। 660 प्रोजेक्ट जो हो रहा है, तो उसके स्टाफ के लिए रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए ये सारी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं। सर आपने फरियाद जो दाखिल की है, आपसे किस तरह से जो है मांग की गई पैसों की, और किस बुनियाद पे उन्होंने मांग की? तो वो लोग ने ऐसे ही ब्लैकमेलिंग टाइप ही ये था सर कि भाई आपके वो कंपनी को हम लोग बदनाम कर देंगे, आपका वीडियोस हमारे पास में है, आप लोग लेबर लोगों को सही कॉम्पनसेशन देते नहीं है, वो लोग को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो वो हिसाब से हम लोग के पास भी जो लोग आते रहते हैं, तो हम लोग मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के हिसाब से हम लोग को हर चीज, हर आदमी से बात करना पड़ता है। आगे में डिसीजन हमारे मालिक लोग लेते हैं। सर आपका मानना ऐसा है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो नियम और अटी शर्ती के हिसाब से ही हो रहा है? नियम और अटी शर्ती के हिसाब से काम हो रहा है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का सुपरविजन इसके ऊपर है। जो भी कुछ हो रहा है सारे मेजरमेंट रिकॉर्ड होते हैं, मेजरमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही हम लोग को बिलिंग्स होती है। ऐसा इसके अंदर कोई भी ये नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है वही हम लोग कर रहे हैं। सर आपके तरफ से जो है लेबर को किस तरह की अभी सुविधा दी जाती है सिक्योरिटी को लेकर? सिक्योरिटी में हम लोग का लेबर लोगों को हम लोग हेलमेट्स, सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब देते हैं। और ऊपर वाले की दुआ से बोलो या कि जो अभी तक कोई भी इंसिडेंस हमारे साइड पे नहीं हुआ है। और लेबर लोगों का कैसा है कि ऊपर जाने के बाद में अगर वो हेलमेट निकाल के रखता है, क्योंकि गर्मी के दिन है, ज्यादा पसीना आता ही आता है, तो वो उसका लुकआउट है, उसके अंदर कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। कंपनी ने उनको सारी चीजें, सेफ्टी चीजें दे चुके हैं हम लोग, और वो लोग उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं। कुछ कुछ जगह ये हो जाता है, उसी की फोटो लोग ये लोग निकालते हैं और फिर ब्लैकमेल के लिए आ जाते हैं। आपके कंपनी का नाम क्या है और आपके कंपनी का कब से प्रोजेक्ट ये चालू हुआ है? ये राका रियलिटीज करके सब कॉन्ट्रैक्टर है। ये एक्चुअली ये जो काम है ये पवार पाटकर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नासिक की कंपनी का काम है, लेकिन वो ऑफलोड हुआ है राका रियलिटीज के पास में। तो राका रियलिटीज के लिए हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। और इसका काम का शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ हुआ था 23 अगस्त 2023। और कितने दिन चलेगा सर ये लगभग काम? सर ये अभी दिसंबर 25 तक तो कंप्लीशन, अभी ये 6 बिल्डिंग का कंप्लीशन हमारा अगस्त 25 में है। और ये जो 3 बिल्डिंग जो एक्सटेंडेड हम लोग को मिली है उसका मार्च 26 तक का हमारा टाइम पीरियड है। अच्छा सर, आपको जो है आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपसे जो है पैसे की डिमांड की गई, तो आपको क्या लगता है कि आपसे खंडनी वसूल की जा रही थी? लाइक
वही आप बोल सकते हैं ना सर, और क्या बोल सकते हैं आप, मुझे बताइए। आपने कंप्लेंट दी तो आपने कंप्लेंट में क्या मेंशन किया? मैंने उनको बोला कि भाई इन्होंने हमको 20 लाख रुपीस हमारे इंजीनियर साहब को पहले बोला, और फोन के ऊपर मैंने जब उनको बोला कि भाई आपने उनको 20 लाख रुपए मांगा क्या, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने 20 मांगे हैं, हमारे साथ में 4 लोग और हैं, तो वो हिसाब से वो 4 लोगों का नाम स्पष्टीकरण हुआ है क्या सर नहीं आपको? सर, नहीं, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको बोला था कि भाई आप एक काम कीजिए, वो जो 4 लोग हैं उनके हम नाम बताइए, उनसे हमारी मुलाकात करा दीजिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और उसने कुछ नाम बताया था क्या, कोणते पत्रकार है, कोणते यूट्यूब चैनल का पत्रकार है, ऐसा नहीं, नाम ऐसा बताया था? कुछ नहीं बताया। बस बोला था पत्रकार हो। यस। सर फिर सर आपने किस आधार पे जो वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? मेरे पास में जो कॉल रिकॉर्ड था एक, उसी आधार के ऊपर हम लोग ने किया उसको। और फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये सब किया ऐसे, क्योंकि ऐसे हर कॉन्ट्रैक्टर की ये हो गई है कि प्रॉब्लम्स है ये सब, कि कोई ना कोई आता है पैसे मांगता है, कोई ना कोई आता है पैसे मांगता है, तो कहीं ना किसी ने पहल करना चाहिए। अच्छा सर, फिर पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने कल फिरियाद तो दाखिल कर लिया है, और पुलिस मुझे भी यकीन है कि पुलिस सब बराबर जो लीगली जो है वो सब करेगी। लगता है आपको कार्रवाई होंगी इन पे? होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।